भाई जितने भी हमारे किसान योद्धा महिला शक्ति हमारी है आई हुई है, देखो मैं सबसे प्रार्थना भाई इधर आके बैठ जा, टोल के नीचे कोई भी आदमी नहीं जावा मैं दूर ये बोरा आगे गए पुलिस वाले 14 की करेंगे कहां गए आगे देखो बच्चे अभी पुलिस वाले का मार लग रहा है। पुलिस वाले आ रहे हैं। आज एक मिनट, क्या निर्णय कमेटी द्वारा लिया गया है? निर्णय कमेटी द्वारा ये लिया गया है जो हमारे किसान रेस्ट किए हैं और जो गाड़ियों का नुकसान किया है वो 1 घंटे के अंदर इस प्लाजा टूल प्लाजा के ऊपर आदमियों को और हरजाना जो गाड़ियों का है वो पूरा करे, नहीं तो संयुक्त मोर्चा का जो दिल्ली से आदेश है वो ये आदेश आएगा तो पूरे हरियाणा के टूल प्लाजा प्लस उसके रोड सारे बंद किए जाएंगे। 1 घंटे तक का टाइम दिया है सरकार को और पुलिस को, और जो पुलिस ने आज अत्याचार किया है, गोली चलाई है, ये बहुत ही मतलब मन बाती नुकसान का नाता किया है और आदमी किसानों को मारने का किया है। जो हमारे आज जवान अरेस्ट किए हैं वो है विकास टाकर और प्रवीण डाका और रविंदर सरन और नवदीप अलका प्रधान फतेहाबाद, और मैं जिला प्रधान फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। और ये जो आदेश है ये हमारे संयुक्त मोर्चा के हैं और इनको हम आगे फॉलो करेंगे अभी 1 घंटे के बाद, और सारे टूल प्लाजा हम बंद कर देंगे। 1 घंटे का अल्टीमेटम किसानों द्वारा पुलिस को दिया गया है। अगर 1 घंटे के अंदर जो गाड़ियां जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं उनको यहाँ टोल प्लाजा पर आकर नहीं छोड़ा गया तो 1 घंटे के अंदर जो हरियाणा के और जो हिसार के सारे टोल बंद कर दिए जाएंगे, रोड बंद कर दिए जाएंगे और भी फैसले संयुक्त मोर्चा की तरफ से आएंगे। अगर ये 1 घंटे के अंदर जो किसान और जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, अगर उनको नहीं छोड़ा जाता है तो 1 घंटे के अंदर अगला फैसला, अगला निर्णय लिया जाएगा कि आगे की क्या कार्यकारिणी कमेटी की निर्णय है, कैसा फैसला उनका रहेगा, क्या वो आदेश देते हैं, कैसा वो ऐलान करते हैं कि भाई 1 घंटे के अंदर अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती है, 1 घंटे के अंदर जो गिरफ्तार हुए किसान हैं उनको नहीं छोड़ा जाता है तो 1 घंटे के बाद अगर फैसला संयुक्त मोर्चा का आता है तो हो सकता है हरियाणा के सभी रोड, हरियाणा के सभी टोल जाम कर दिए जाएं और भी भयावह स्थिति इससे ज़्यादा हो सकती है और भी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर हो सकती है अगर उन किसानों को नहीं छोड़ा गया तो ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं सिटी 24 पर। ये मैयर टोल प्लाजा से लाइव, जहाँ पर कार्यकारिणी कमेटी ने फैसला लिया कि अगर 1 घंटे के अंदर प्रशासन ने 1 घंटे के अंदर प्रशासन ने गिरफ्तार किए गए किसानों और उनकी गाड़ियां हैं उनको नहीं छोड़ा गया तो संयुक्त किसान मोर्चा है कि 1 घंटे के अंदर अगर गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ा गया तो हो सकता है हरियाणा के सभी रोड जाम कर दिए जाएं। 1 घंटे का अल्टीमेटम किसानों द्वारा दिया गया है और बाकी के कड़े सख्त निर्णय लेने के आदेश ऐसे संयुक्त मोर्चा की तरफ से आए हैं कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा जाता है तो पुलिस को, प्रशासन को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कोई सख्त फैसला मोर्चे की तरफ से या कार्यकारिणी कमेटी की तरफ से लिया जा सकता है। लाइव तस्वीरें सीधा मैयर टोल प्लाजा से, जहां पर किसानों की मीटिंग ने फैसला लिया, 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया प्रशासन को, अगर गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ते हैं तो 1 घंटे के बाद कुछ और सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं। किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जो गाड़ियां जब्त की गई हैं, जो किसान गिरफ्तार किए गए हैं, उनको अगर टोल प्लाजा पर छोड़ा नहीं जाता है तो 1 घंटे के अंदर नहीं छोड़ा जाता है तो 1 घंटे के बाद जो निर्णय होगा वो काफ़ी सख्त होगा। हो सकता है हरियाणा के सारे हाईवे जाम कर दिए जाएं, हरियाणा के सभी रोड जाम कर दिए जाएं। गाँव से निकल कर लोग आ रहे हैं। जब सूचना मिली है कि जो लाठीचार्ज हिसार के अंदर हुआ है, जो आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिन किसानों को चोट आई है और जिनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद गांव से लोग निकल कर मैयर टोल प्लाजा पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप सीधा मैयर टोल प्लाजा से देख रहे हैं, जहां पर निर्णय लिया गया कि 1 घंटे के अंदर अगर किसानों और जब्त किए गए गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता तो 1 घंटे के अंदर
सख्त निर्णय यहाँ लिया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तस्वीरों को शेयर करते रहिए। ये सिटी 24 पर लगातार आप सुबह से कवरेज देख रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार दौरे का ऐलान किया है, तब से किसानों ने भी विरोध का ऐलान किया था, लेकिन किसान मैयड़ टोल प्लाजा से मीटिंग करके सुबह जब हिसार की तरफ बढ़े तो उनको रोकने की कोशिश की गई। उन्होंने 4 बैरिकेडिंग की लेयर पार कर 4 बैरिकेड्स 4 अलग अलग जगह के बैरिकेड्स तोड़कर हिसार में पहुंचे और उन पर वहां जाकर लाठियां, डंडे और आंसू गैस के गोले भी बरसाए गए। किसानों को पीटा गया, बुरी तरीके से पीटा गया। कई किसानों को भारी चोटें भी आई हैं, कुछ महिला किसानों को भी चोटें आई हैं। एक बुजुर्ग महिला को टांके तक आए हैं, इतनी चोट लगी है कि उनको टांके भी, स्टिचेस भी देने पड़ेंगे। तो लगातार यहाँ पर स्थानीय डॉक्टर उपचार करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो स्पीकर है, कुलदीप ने रेस्ट करो। अगर कुलदीप गाड़ी स्पीकर ने चेतावनी देवा से ना लखा की हाजिर है, अरे वो की बात पर फोन कर ले। अब डीएसपी ने मारना 1 घंटे के अंदर अगर किसानों को नहीं छोड़ा जाता है तो सख्त निर्णय कार्यकारिणी कमेटी द्वारा लिया जा सकता है। मैयड़ टोल कमेटी द्वारा या चारों टोलों की द्वारा लिया जा सकता है। करके दिखा दिए, चेतावनी था ना छोड़ के जावा गिरफ्तार करके दिखाई दिए। और मैं आपने एक बात और बताऊं, 1.25 घंटे में पूरा दिल्ली का सुप्त मोर्चा गुरनाम सिंह तडूणी भी आपके प्रधान हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने निर्णय लिया है। सर, क्या फैसला लिया गया है? फैसला भी 1 घंटे का टाइम दिया पुलिस को। दोबारा से इमरजेंसी मीटिंग बुलाएंगे और अच्छा करना फैसला लेंगे, क्योंकि देखिए हमारी कमेटी फैसला लेगी। हम अभी हाई लेवल से भी बात कर रहे हैं, यहाँ भी बात कर रहे हैं। जो प्रवृत्ता पुलिस ने करी है, धोखा जो पुलिस ने किया है, ठीक है। हम जब ये कह रहे हैं भाई आप हमारे ना बढ़ो तो ये बार पढ़े तो अपने करना निर्णय फैसला लेना पड़ेगा। 1 घंटा टाइम दिया है, 1 घंटे का टाइम यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। हम अपना फैसला फिर भी लेंगे, लेकिन पहले हमारे आदमी चाहिए, हमारे व्हीकल चाहिए, हमारी माता और बहनें बच्चे हमारे यहाँ चाहिए। वो घायल हैं, मरे हैं या लाश हो रही है, उनकी कुछ भी चाहिए। हम हमारे करीब 150 बड़ा सख्त निर्णय लिया जा सकता है। उस निर्णय में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने बार जोर दिया है कि सख्त निर्णय लेंगे। हो सकता है रोड जाम कर दिए जाए, हो सकता है हिसार की तरफ दोबारा कूच की जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है अगर किसानों को नहीं छोड़ा जाता। कहा जा रहा है 150 से 200 के करीब किसान, कुछ युवाओं को चोटें भी आई हैं, कुछ महिलाओं को चोटें आई हैं, कुछ बुजुर्ग महिलाओं को चोटें आई हैं, कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों को भी चोटें आई हैं। नमस्कार। जो ये अभी लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप लोग मैयड़ टोल प्लाजा पर आए हो, अगर किसानों को नहीं छोड़ा जाता है तो क्या कुछ आगे नहीं? अब की बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, क्योंकि हमने सरकार तब पहले ही कहा था, हमने खटखट टोल से आगा आपका होगा, पाछा हमारा होगा। जो सरकार जिस स्थिति है और जिस परिस्थिति में हमने खड़े करेंगे नहीं, हम उसी तरह लड़ने के लिए तैयार है। अब की बार राजनीति को रणनीति तक मारेंगे। जिस सरकार के दिमाग में यह बात घुस गई है ना, भी हमने प्रशासन पे विश्वास कराया, भाई मारे जम्मे है, मारे बालक है, मारे काके ताऊ है, हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मरे बुजुर्ग नु कह करते, पुलिस की तो अगाड़ी भी मारी, पछाड़ी भी मारी, पर हमने मारे बच्चे समझ गए, हमने माफ कर दिए थे। हम इन पे विश्वास कर रहे थे, पर हमने नू नहीं बेरा था। ये मारे लोग करे नू मारेंगे, रोक के तानाशाही, हिटलर शाही। एक बात बताओ, जो गलत है उसके साथ खिलाफ बोलना कौन सा गुनाह है? हम कोई बम नहीं ले रहे थे, बारूद नहीं ले रहे थे, हम कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, हम इस देश के वासी है। हम गलत के खिलाफ बोल रहे थे, बोल लेंगे और आगे भी बोलेंगे। इसके लिए हमें कोई भी परिस्थिति से निपटना पड़ जाओ तो हम निपटेंगे। और हमारे साथ जो इसने ये ऐसा दृश्य दिखाया, हम नहीं चाहते हमारी जिंदगी में कभी भी दिखाए ऐसे गंदा वायात लोग। मतलब महिलाओं पे लाठी चार्ज, वहाँ कोई महिला नहीं थी, हमारी गाड़ियां तोड़ी गई। ऐसी स्थिति बना दी जैसे हम पाकिस्तान का इन पर दावा बोल रहे हैं। हम कुछ ले नहीं रहे थे, हम सिर्फ विरोध कर रहे थे, वो भी शांतिपूर्ण। पर इन लोगों ने हमारे पर लाठी चार्ज करी है। ना शासन ना प्रशासन, दोनों की खूंटी टांग देंगे। जुगरा महल MP का बढ़ना बंद था नहीं, प्रशासन का भी बंद है।
अंदाजन कितनी महिला किसानों को गिरफ्तार किया गया है? लगभग 150 महिला किसान। हाँ, महिला किसान है और कम से कम 350-400 के बीच में, मतलब वो ज्यादा चोटे हैं और ज्यादा 50 बिल्कुल सीरियस बता रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसी तनावपूर्ण स्थिति बन रही है, खट्टर को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो इस खट्टर करके जा चुके हैं। मैं इस खट्टर ने यह बात कहूंगी, हमने तो नई मुख्यमंत्री हम मान देते ना, हमारी जो 40 मेंबर की कमेटी है, जो संयुक्त मोर्चा की कमेटी है, हमारी वह सरकार है, हमारी या ना सरकार अध्यक्षता आने की जरूरत नहीं। अब की बार गलती होगी, टेम कुछ दिया आया किसे टेम हमारे साथ धोखा हुआ, आगे तो हम इसने धोखा में नहीं आवांगे, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और यू शासक नहीं है, यू दुशासन है, यू शासक नहीं दुशासन है, यू खट्टर नहीं, यू पाकिस्तान था है, यू चले जाओ पाकिस्तान, हमने नहीं जरूरत है इस सरकार में। मैं तो ये कहती हूँ मोदी सरकार में अनिश्चितकालीन, जैसे इमरजेंसी इंदिरा गांधी का टाइम लगी थी, लगाएगा इस देश को बचा लो, नहीं इस देश को बेच खाएंगे ये शासक रांडे होते। जो 1 घंटे का अल्टीमेटम है, उसके बाद अगर नहीं छोड़ा जाता है तो आपका क्या निर्णय रहेगा? जो हमारी कमेटी निर्णय लेगी, जो हमारी संयुक्त मोर्चा की कमेटी जो निर्णय लेगी, उसके ऊपर हम जो के त्यों चलेंगे, क्योंकि हमारे को ये कहा था भी आपने अपने हाथ में कानून नहीं लेना, यह हमारी गलती थी, सिर्फ हम झंडा लेकर गए थे, नहीं तो इनकी इतनी ताकत है कि भाई हमारा मैर जंदे इस सरकार ने नानी याद नहीं दुआ जानी, तो यह भी सरकार के याद रखेगी। तो ये कुछ महिला किसान थी जो पूरे जोश में नजर आ रही हैं, पूरे गुस्से से भरी हुई हैं। कहा जा रहा है कि खट्टर को नानी याद दिला दी जाएगी, खट्टर को वो मुख्यमंत्री नहीं मानती हैं। जो 40 सदस्यीय कमेटी जो दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर या संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो फैसला लेगा, वही हमारी सरकार है, उसके फैसले मान्य होंगे। 1 घंटे के बाद अगर छोड़ा नहीं जाता है किसानों को, तो वो जो किसान हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं, वो निर्णय लेंगे, वो निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये सीधी तस्वीरें सिटी 24 चैनल से आपको दिखा रहे हैं मैयर टोल प्लाजा से, जहां पर किसानों ने 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जी दिलबाग जी, क्या आपको भी चोटें लगी हैं? देख लो आप, ये देखो तोड़ रखी, उंगलियां तोड़ रखी हैं, हमार रखे जबरदस्त पीछे ही हमार रखे हैं, हमार रखे बुरी तरह से और शांति पूरी तरीके से एक अनुशासन में रह के ये कहेगा कि हमने तो सिर्फ विरोध करना है। और आज कोरोना में इतने लोग मरने लग रहे हैं, ये आदमी उद्घाटन करने लग रहा है, इन्हें शर्म नहीं आती। अरे उद्घाटन तो वहाँ बैठा कर देता, लाइव भी किया जा सकता था, लाइव किया जा सकता, स्टाफ से करवाया जा सकता था, मैं इन्हें किसी नर्स से करवाते, किसी बच्चे से करवा देते, नर्स के बच्चे से करवा देते, उनका सम्मान करते। न किसानों के न मजदूर गरीब आदमी किसी की सहानुभूति को नहीं। इतने आदमी मर लिया और मरने लग रहे हैं, और आज इतना चोटे लाई भाई हमारे साथ ही थे, इकट्ठे ही थे, हम थोड़ा बहुत आगे पीछे थे, अनुशासन में बिल्कुल। और हमने कहा भाई हमने आज तक आपके साथ कोई मिस बात करी, मिस बेहो किया हो, हमने कहा हमारे बेटे हमारे बच्चे हैं, हर बार यही रही। और आज हम अनुशासन में सिर्फ विरोधी तो कर रहे हैं हमें कि भाई हम नाराज हैं आपसे, भाई आप क्यों उद्घाटन करते फिर रहे हो, आप जनता खातर दवाई ले आओ, वैक्सीन ले आओ, वो मदद करो, किसानों की मांग मानो, गरीब आदमी मदद करो जो घर बैठा है, जो बेरोजगार उसको रोजगार दो, जो मजदूर आदमी घर पे बैठा खाना कहाँ से खाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मैयर टोल प्लाजा से, जहाँ पर किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि जो खट्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर उद्घाटन करने आए थे, हो सकता था वो कोई नर्स करती, हो सकता था कोई डॉक्टर उसका उद्घाटन कर देता, कोई बच्चा कर देता, ताकि ये ऐसी स्थिति ना बनती। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करेंगे अगर वो हिसार में आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने हिसार का दौरा किया, उद्घाटन किया, और किसानों के आंखों के तले से, नाकों के तले से वो यहाँ से निकल भी गए। और जब किसान वहाँ पहुँचे तो उन पर लाठियाँ भांजी गई, डंडे भांजे गए, आंसू गैस के गोले दागे गए, और कई किसानों को चोटें भी आई। हालांकि कुछ पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई, लेकिन लोकतंत्र में सबको अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। और जो लाठीचार्ज किया गया वो भाई देखो भाई, अपने सारे सच्चे दवाला भाई बिल्कुल व्यवस्था बना के बैठ जाओ। चोट लगी होना बेरा है, हमारे एक में डेली गाँव की है, बैठो भाई, एक बार सारे भाई बैठ जाओ, व्यवस्था बनाओ। देखो बाहर तक आदमी आ रहे, हमारे तरफ आने तो नहीं आ रहे, जीन तो नहीं आ रहे हैं,
महिला किसान की हालात देखिए कितनी गोरी हो चुकी है, चोट देखिए कितनी लगी है। तस्वीर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं कितनी ज़्यादा चोटें इस महिला किसान को आई हैं, पूरा मुंह खून से भरा हुआ है। ये तस्वीरें भयावह हैं, ऐसी तस्वीरें खतरनाक है। महिला किसान को इतनी चोटें लगना। भाई ये स्टेज खाली कर दो, आराम से बैठ जाओ भाई। और कोई भी भाई तोड़ पता ये पूरा कुर्ता इनका खून से सना हुआ है, पूरा कुर्ता इनका खून से भर गया है। महिला किसान को उन भाइयों को दो भाई, इनकी सेवा में लग जाओ भाई, चाय पानी पियाओ, खाना खाओ और सारे बैठ जाओ भाई, नो ना खड़े रहो। चाचा वो सारे बैठ जाओ, व्यवस्था बनाओ बिल्कुल। बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से पलाथी मार के बैठ जाओ, ठीक है। तस्वीरें लगातार आप मैयर टोल पर हमारे देख रहे हैं जहां पर पूरी खतरनाक स्थिति बनी हुई है, जहां पर किसानों ने निर्णय लिया है, 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि 1 घंटे के अंदर अगर किसानों गिरफ्तार किए गए किसानों और जब्त की गई गाड़ियों को नहीं छोड़ा जाता है तो 1 घंटे के अंदर सख्त निर्णय लिया जाएगा। लाइव तस्वीरें लगातार शेयर करते रहिए। मैयर टोल प्लाजा से पल टू पल की अपडेट आपको दे रहे हैं। सिटी 24 चैनल सुबह से लगा हुआ है आपको हर चीज़ की, हर पल की जानकारी देने के लिए। लगातार शेयर करते रहिए। भाई सारे का अनुरोध है भाई, देख लो भाई भी खड़े हैं और भाइयों बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम नहीं। महिला शक्ति देखो मैं कितनी भीड़ में बैठी गर्मी में, थोड़ी एक लाइन और खाली कर दो, बैठ जाएंगी है या लाइन पर ली है नहीं और तो 4 आदमी बैठे होंगे, 2 लाइन महिलाएं के लिए खाली करो, पहली लाइन खाली करो, दोनों आ जाओ भाई, पहली में तो खाली रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए तस्वीरों को। सिटी 24 लगातार आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है जिसमें एक महिला किसानों को चोटें भी आई हैं, पूरा कुर्ता उनका खून से सन हो चुका है, पूरा चेहरा भर चुका है, कुछ टांके उनके सिर में आए हैं। इस तरीके से लाठीचार्ज किया जाना, इस तरीके से आंसू गैस के गोले दागे जाना कितना सही है, कमेंट करके हमें बताइए। क्या पुलिस द्वारा ये गलत निर्णय किया गया या एसपी द्वारा गलत निर्णय लिया गया जो लाठीचार्ज करने है, उसने सबसे बड़ी बात कही है और उस बात पर अमल करते हैं कोनी, रुक के मर जाओ, गल बैठा लिया किसी के समझ बनी आती। तस्वीरें देख रहे हैं बहुत जरूरी है, किसानों के लिए खाना भी पकाया जा रहा है, बहुत जरूरी है, लगातार बहुत जरूरी है, लेकिन इकट्ठे जमात में बुलंदी बात है, मतलब नू हो जाए दंडे साथ नू हमें मेरा नहीं पेट कर देंगे। सबसे बढ़िया बात तो पहले सबके लिए देखो भाई, हमारे लिए तो देखो आंदोलन में चल रहा है, तो भाई सारी चाची ताई बैठी हमारे बीच में, अब मेरी भाभी है साकी चोट लगी खूब, पार्टी में करवाई थी, लेकिन ये बात बस सारे के सारे भाई आए एक बार हौसला बनाना जरूरी है। ले भाई अपना मैयर टोल पे पूरा हरियाणा के लोग आए हैं भाई, ताली बजा दो सारे आवाम खातर। मोदी ने कि मैं भी गलत करे हो, सारे आम गलत करे हो, लेकिन हमने एक फायदा हो गया, हमारा भाईचारा बन गया भाई, बिल्कुल ताली बजा दो भाई फिर।